$1 अरब का उनके ऊपर चढ़ गया लोन। लोन क्या मतलब कि $1 अरब का बिल चढ़ गया, ये समझ ली। यानी कि बांग्लादेश को भारत को $1 अरब देने हैं। अब मैं पहले आपको बताता हूं क्या क्या हुआ, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं और हर एक कंपनी को कितने रुपए बांग्लादेश ने देने हैं। इसमें भाई 1 अरब में सबसे बड़ी जो कंपनी है भारत की, जिसको मैक्सिमम पैसा लेना है बांग्लादेश से, वो है अडानी। अडानी को 800 मिलियन लेने हैं और अडानी जो है 1.6 गीगावाट बांग्लादेश को सप्लाई करता है। गोड्डा झारखंड में जो उसका प्लांट है, यह जुलाई 2023 को ऑपरेशनल हो गया था। गोड्डा झारखंड के प्लांट से यह बांग्लादेश को सप्लाई करता है 1.6 गीगाबाइट और अडानी को मिलने हैं $800 मिलियन। ठीक है। एसईआईएल एनर्जी इंडिया, इसको 150 मिलियन देने हैं। ये 250 मेगावाट सप्लाई करता है बांग्लादेश को। इसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं एनटीपीसी, उसका 84.5 मिलियन। इसमें से वो 46 मिलियन 25 अगस्त को रिसीव कर चुका है, यानी कि अपने 3 दिन पहले ये 46 मिलियन रिसीव कर चुका है और ये सप्लाई करता है 740 मेगावाट टू बांग्लादेश। अब इसका और पैसा बाकी है, पूरा पैसा नहीं, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था, इसका बकाया बहुत पहले से था। इन लोगों ने हल्ला करा होगा कि भाई तुम दे ही नहीं रहे, महीने दर महीने तुम डिफॉल्ट कर रहे हो, लाओ बिजली काटते हैं, कुछ तो बोला होगा, डर के मारे कुछ पैसा दे दिया इन लोगों को। ये पूरा लेखा जोखा है दोस्तों कि कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमने बांग्लादेश को करी है और कितनी उन लोगों ने हमें, मतलब डॉलर्स जो हैं कितने वापस देने हैं। अब दोस्तों ऐसा तो होता है ना कि नॉर्मली कोई बंदा अपना बिल ना दे तो उसकी बिजली कट जाती है, लेकिन ये देश का मामला है तो ये कंपनियों को पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश को लगातार पावर दिए चले जा रहे हैं। और मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम दनादन इनको पावर दो, दनादन पावर दो, चढ़ने दो इनके ऊपर। 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 10 अरब चढ़ने दो। इनको बोलो भैया तुम्हें चाहिए क्या, तुम पैसा छोड़ो, पैसा बाद में लेंगे, तुम पहले लो पैसा। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा इन कंपनियों को कि इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो कि बांग्लादेश से पावर आया कि नहीं आया। दिस इज राइट जियोपॉलिटिकल लेवरेज, ये जियोपॉलिटिकल लेवरेज है। इसमें इन सब चक्करों मत पड़ना कि हमारी पेमेंट नहीं आई, ये छोटी बातें हैं। आप बोलो कितना चाहिए आपको, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, साहब हमें इतनी चाहिए, इतनी नहीं, इतनी प्लस 10 लो और बोलो। रात भर एसी चलाओ और जब दफ्तर जाओ तो घर में एसी खुला छोड़ के जाओ, तुम चलाओ पूरा बांग्लादेश, चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोन, ये तभी सुधरेंगे। अच्छा जी, एहसान एच मंसूर हैं बांग्लादेश बैंक के गवर्नर, उन्होंने बोला है कि हाँ साहब अडानी को बहुत सारा पैसा देना है बांग्लादेश को और ये डेट हमें सेटल करनी पड़ेगी। ये भी एक कॉमेडी अपने आप में दोस्तों। ये अजीब सी विचित्र सी बात है कि भैया बांग्लादेशियों को जब ये बोला गया कि वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, जाहिर सी बात है, कई 100 लोग खड़े हैं तो टाइम लगेगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, हम कर रहे हैं। तो भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने नारेबाजी करी और सारी की सारी भीड़ जो है वीजा सेंटर के अंदर घुस गई बांग्लादेश के अंदर और वहां पे नारेबाजी शुरू, भारत के खिलाफ नारेबाजी। यहां तक उन्होंने बोल दिया कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा जान लेना, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा, भारत के कॉन्सुलेट में, भारत के वीजा सेंटर में घुस के भारत को धमकियां दे रहे हो और तुम्हें भारत का वीजा चाहिए। यार ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी को समझ में आया है तो कमेंट्स में लिखिए। ये भारत को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे, तो वी डोंट वांट टू डील विद देम। तो हाफ स्ट्रेंथ से भी कम से ये वीजा सेंटर वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। वहां पे इन लोगों ने भैया नारेबाजी करी, खूब नारेबाजी करी कि जो भारत के कोलैबोरेटर्स हैं, जो भारत के साथ मिले हुए हैं, तुम देख लेना हम तुम्हारा क्या हशर करते हैं, क्या तुम्हारे साथ सलूक करते हैं। और फिर बोला कि वीजा हमें जल्दी दो, हाय हाय वीजा हमें जल्दी दो, हाय। यार ये तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे पता नहीं इनका अधिकार होगा भारत आना। क्यों, अब इनकी गलती भी नहीं है, आज तक तो अधिकार समझ के ही आते नहीं और हमारे नेताओं ने इनको वेलकम भी कराया हाथ जोड़ के फूल मालाओं से। तो जब आप किसी की इतनी आदतें खराब कर देंगे फिर वो हुड़दंग तो मचाएगा ही। इनकी क्या गलती है भाई। तो ये बांग्लादेश में चल रहा है दोस्तों। एक तरफ ये बिजली का पैसा नहीं दे पा रहे हमें और दूसरी तरफ यही लोग जो हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमें वीजा दो, हम भारत के अंदर जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है यार, ये भी अच्छी बात है। जैसा मैंने बोला ना पहले, मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई भी बांग्लादेशी वीजा लेके आया हो। मुझे लगा था शेख हसीना पहली बांग्लादेशी है,
जो ऐसे लीगली आई हो भारत में। मैंने तो इलीगली बांग्लादेशी देखे हैं, इनके कोई डिप्लोमेट्स आते होंगे वीजा लेके, इसके अलावा तो कोई बांग्लादेशी लीगल रूट से आया नहीं इंडिया, हमने तो सुना नहीं कभी। अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली, $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है, सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा ज़िया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजिद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है, ये है हालात। अब ये देखें, जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं झारखंड, गोदा, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से देयर सो मेनी थिंग्स टू बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया, लेकिन ये वो चीज़ है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोदा से होती है, गोदा पावर प्लांट। ये कहा जाता है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये 2019 में बनाया गया था, और 100% इम्पोर्टेड कोल है। पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद होती है कि पाकिस्तान बिजली बना के देता है, चाइनीज़ हमें बिजली बना के देते हैं इम्पोर्टेड कोल से। इंडिया भी बांग्लादेश को इम्पोर्टेड कोल से बिजली बना के देता है, क्योंकि बांग्लादेश ने वो किया ही नहीं हुआ। अब मैंने बताया $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए तो हालात खराब हो जाएंगे वहाँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बांग्लादेश को अंधेरे में डुबोने की ताकत रखते हैं अडानी। हमने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि अगर अडानी चाहें तो बांग्लादेश को अपनी सप्लाई रोक सकते हैं और बांग्लादेश को अंधेरे में डुबा सकते हैं, लेकिन बिजनेस डील होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग अनदेखा करते हैं। नो डाउट बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें अडानी फैसला नहीं ले सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक कानूनी प्रक्रिया के तहत वो मजबूर है। आज अगर अडानी चाहें तो बांग्लादेश को पूरी तरीके से अंधेरे में डुबो सकते हैं, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर अडानी चाहें तो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ हिंसा के दौर से बाहर निकल रहा बांग्लादेश अंधकार में डूब जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। इस कंपनी की पड़ोसी मुल्क पर $800 करोड़ से अधिक की राशि भी बकाया है, और इस बकाया का भुगतान अगर नहीं होता है तो अडानी इस सप्लाई को बंद कर सकते हैं। फिलहाल केंद्रीय बैंक के जो नए गवर्नर हैं एहसान एच मंसूर, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये चीज़ को माना है कि अगर हम अडानी को पैसा नहीं देते हैं तो अडानी चाहे तो हमारी बिजली को बंद कर सकते हैं, और सरकार जो है इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। वैसे तो अडानी पावर की बिजली काटने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर हम उनको बकाया राशि नहीं देते हैं, बकाया पैसा उनको नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी फैसला ले सकती है और हम उनको नहीं रोक सकते हैं। और यही कारण है कि हमको जल्द से जल्द उनको भुगतान करना है। मतलब बांग्लादेश खुद जानता है कि उसकी गलतियां क्या हैं, उसकी खामियां क्या हैं, और उसको अगर इन सब चीज़ों पर वो एक्शन नहीं लेता है तो उसका खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, वैसे अडानी को $800 करोड़ तुरंत मिलना तो बहुत मुश्किल है, और बिना पैसे के तो कंपनी भी ज़्यादा समय तक सप्लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे क्या होता है, संचालन पर असर पड़ता है। इसके अलावा जो NTPC लिमिटेड है, PTC इंडिया लिमिटेड है, ये कंपनियां जो हैं ये भी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करते हैं, और इनका पैसा भी बांग्लादेश के ऊपर बकाया है। यानी आज भी चाहे भारतीय कंपनियां तो बांग्लादेश के कई हिस्सों को बिल्कुल अंधकार में डुबो सकती हैं। लेकिन देखते हैं किस पर क्या फैसला आता है, और इसके विषय में लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद,